जय हिंद। अभी भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी गर्मा गर्मी चल रही है और काफी इसकी चर्चा है। क्या सरकार यहाँ से वक्फ बोर्ड के जितने भी जमीन है उन सारे जमीन को छीनना चाहती है? क्या सरकार यहाँ पर जो बिल लेकर के आई है अभी 2024 में, जो कि वक्फ बोर्ड जो है उसका लिए संशोधन करने के लिए, ये क्या बिल है, ये कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये सारा चीज के बारे में हम लोग डिटेल में समझना चाहते हैं। आखिर सरकार इसमें क्या बदलाव करना चाहती है? अभी जो प्रेजेंट में मोदी सरकार है वो इसके मुद्दा को क्यों लेकर के आई, अभी इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन लाया गया है, ये लाया गया है बिल 2024। वक्फ बोर्ड क्या होता है इसको खैर हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज अभी हम लोग को समझना इसमें पड़ेगा। देखिए, हम लोग सबसे आएंगे पहले ना तो वक्फ बोर्ड के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, कोई भी संपत्ति होता है, जैसे ध्यान रखिएगा कि मुसलमानों के कुछ भी संपत्ति होता है, या मान के चलो अभी छोड़ दो मुसलमानों को, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। अगर वक्फ बोर्ड के पास में कुछ भी संपत्ति अगर है तो उस संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड ही जिम्मेदार होता है, और वह अपने जो भी संपत्ति उसके पास है उस संपत्ति को आराम से वो क्या करता है ना, आगे काम सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है और वही चलाता है। देश में करीब देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा वक्फ बोर्ड क्या होता है, सारा क्या है, इसमें आपको हम पूरा डिटेल से एकदम समझाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस 2 मिनट सब्र कीजिए, उसके बाद आपको सारा चीज पता चल जाएगा। देश में करीब अगर देखिएगा तो वक्फ बोर्ड जो है 30 के संख्या में है, 30 कहीं 32 भी देता है, करीबन इतना मान के चलिएगा। यानी कि इसको हम लोग देखेंगे तो ये वर्क जो करता है ना, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, अब ये वक्फ बोर्ड आ रहा है तो दिमाग झंझनाएगा, ये सोच रहा वक्फ बोर्ड क्या होता है, पता ही नहीं चल रहा है, सरवा मतलब वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। तो अभी इसको भैया समझ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, बस समझिए ध्यान से। अभी इधर वर्क कैसे करता है तो देखिए, वक्फ बोर्ड जो होता है ध्यान रखिएगा 1995 के अधिनियम के तहत में काम करता है। 1995 के अधिनियम के तहत ये काम करता है। अभी इंडिया गवर्नमेंट में क्या किया गया है कि 8 अगस्त को लोकसभा में इसके खिलाफ में तो बिल ले आया। देखिए, जब कोई कानून नहीं बनता है, कोई प्रस्ताव लाया जाता है संसद में ना, तो उसको हम लोग बिल कहते हैं। जब ये पूरा तरीका से लोकसभा, आपका राज्यसभा, ये दोनों से आपका अगर निकल जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो ये पूर्णतः एक एक्ट यानी कि कानून बन जाता है। उससे पहले ये मात्र एक तरह का बिल होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये वक्फ बोर्ड जो है, इसके लिए ही सरकार अभी इंडिया गवर्नमेंट ने 8 जो अगस्त है उसी में एक लोकसभा में बिल लाया, और इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसके सिरे में हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं, यानी कि कुछ हम बदलाव करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता लोग सब विरोध करने लगे, कहने लगे कि ये सब तो नहीं होगा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए फिर सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, संयुक्त संसदीय समिति जिसकी जेपीसी यानी कि जो है, इसी को हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट जो आपका जो कमेटी है उस पर हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं। तो यहां पर जो कहा गया है कि संसदीय या संयुक्त संसदीय समिति है, उसके बारे में कहा गया कि उसको दे दिया जाए, विचार किया जाएगा, उसके बाद फिर ये लोग अपना काम करेगा। अब कहने का मतलब है कि सर ये वक्फ बोर्ड होता क्या है, ये वक्फ बोर्ड क्या को बोलते हैं, क्यों ये सब घमासान मचा है, काहे ये सब के बारे में चिल्ला चिल्ली हो रहा है, देखिएगा ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड जो होता है ये खास करके देखिएगा तो मुस्लिमों के जो संपत्ति है उन सबको रक्षा करने का काम वक्फ बोर्ड करता है। अब मुस्लिम की संपत्ति कैसे, देखिए मुस्लिम की संपत्ति जो होता है वो देखिएगा तो चल या अचल संपत्ति होता है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। आपका घर मकान हो सकता है, आपका जमीन जायदाद हो सकता है, आपका रुपया पैसा हो सकता है, किताब उताब हो सकता है। चाहे आप कुछ भी वक्फ करना चाहे, मतलब इसको दान में देना चाहे, तो आप दान में मान के चलिए अपना घर देना चाहते हैं तो किसी गरीब को नहीं दीजिएगा। अगर मान के चलिए आप दान में देना चाहते हैं और कहते हैं इसको हम वक्फ करना चाहते हैं, यानी कि इसको हम दान में देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप दान में उसको दे दीजिएगा, तो उसके लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। आपके संपत्ति को लेगा कौन, वक्फ बोर्ड। लेकिन यहां देखिएगा आप, तो ये जो आपका चल अचल संपत्ति इसको आप दान कर दीजिएगा। तो इस्लाम धर्म के जितने भी मानने वाले लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, किसी भी अपने चीजों को वक्फ कर देते हैं। मान के चलिए उनके पास अगर ज्यादा कोई चीज है, घर मकान ज्यादा है, ये सोचेंगे कि मान के चलिए किसी गरीब के काम आ जाएगा, ये कोई इसमें मान के चलिए इसमें लाचार व्यक्ति रह जाएगा, किसी को हम 10,000 दे देंगे या 10,000 हम दान दे देंगे, वक्फ कर देंगे, तो कोई व्यक्ति उसको अपना लाभ उठा सकता है, वो अपना
अपना काम वो अपने हिसाब से ले सकता है। लेकिन ये क्या होता है कि डायरेक्ट किसी व्यक्ति को ना देकर के ये वक्फ किया जाता है, तो उसके लिए संगठन बनाया गया है उस चीज को चलाने के लिए। जैसे कोई अपना घर दे दिया, तो घर का जमीन जो होता है उस घर को अगर दे देगा तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक संगठन बनाया गया है, उसी को कहा जाता है वक्फ बोर्ड। ये भारत में देखिएगा तो लगभग 30-32 के आसपास है। ये आपका स्थानीय जगह पर भी मिल जाएगा और आपका राज्य स्तर पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला यानी कि मुस्लिम अगर क्या करता है कि अगर वक्फ कर देता है, दान दे देता है, तो उसका मालिक अब वो नहीं रह जाएगा, मालिक अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, दान कर दिया यानी कि वक्फ कर दिया है। तो इसके मालिक जो है, इसको मतलब गॉड अल्लाह को माना जाता है, कहीं इनका मालिक अल्लाह हो जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, तो भाई उसको अब चलाएगा कौन? तो मालिक तो खैर कहा जाता है कि मतलब खुदा हो जाएंगे, अल्लाह हो जाएंगे, लेकिन चलाने के लिए क्या चाहिए? चलाने के लिए ही एक संगठन बनाया गया है जो उस जमीन को देख रेख करेगा, उस संपत्ति को देख रेख करेगा। उस संपत्ति को देख रेख करने के लिए जिस संगठन को बनाया गया है उसी संगठन को हम लोग वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसी संगठन को वक्फ बोर्ड कहा जाता है। ठीक है ना? तो दान दे दिया यहां पर। अब ध्यान से समझिए इस बात को, अगर वो दान दे दिया तो वह व्यक्ति अपने वसीयत में लिखता है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, वक्फ कर रहा हूं, और मैं अपने जीते जी अब इसको कभी वापस नहीं लूंगा। और इसके बाद जब मेरे परिवार हो जाएंगे, अगर मेरी मौत हो जाती है, तो मेरे परिवार के जितने भी लोग होंगे या कोई भी सदस्य होगा, जो हम वक्फ कर दिए हैं, जो हम दान दे दिए हैं, उस चीजों पर वो अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। इसको हम जब दान ही दे दिए हैं, वक्फ ही कर दिए हैं, तो उसको हम कोई चीज पे अधिकार नहीं जता पाएंगे। मेरा भी परिवार मेरे मौत के बाद अधिकार नहीं जता पाएगा। अगर वक्फ कर दिए तब, तो फिर इसको चलाएगा कौन? तो इसको चलाएगा संस्था, जो कि यहाँ पर जो संगठन बना हुआ है जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है, वही चलाएगा। जैसे उसको यूज करेगा, घर, मकान, किताब, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर चाहिएगा तो बहुत बड़ा ही कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बड़ा बड़ा होता है वो लोग दान कर देते हैं। तो ये मुस्लिमों में थोड़ा सा क्या है कि ये चलता है, ताकि मतलब जरूरतमंदों को ये सारा चीज इस्तेमाल हो जाए। तो वक्फ क्या है, मेनली आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दान किया जाएगा उस चीज को चलाने के लिए, हालांकि उसका मालिक मतलब सर्वे सर्वा खुदा को माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना भाई, संपत्ति को देख रेख करने के लिए। उसी के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, और यही उसको क्या करता है, संपत्ति को यानी कि संचालन करता है। ये वक्फ बोर्ड संचालन करता है। ये स्थानीय जगह पर भी आपको मिल जाएगा, और राज्य में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप यूपी बिहार में देखिएगा तो सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड आपको सुनने के लिए, आप लोग कभी सुने भी होंगे तो आपको मिल जाएगा कि सिया वक्फ बोर्ड ने ये कर दिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये सब आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो कहने का सेंस ये है कि ये यूपी बिहार के साथ साथ आप देखिएगा तो अलग अलग जगह में आपको मिल जाएगा। देखिए, केंद्रीय स्तर पर एक चीज को क्या किया जाता है, एक कमेटी जो होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग जो स्टेट को क्या करता है, गाइड करता है। तो केंद्रीय लेवल पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग का स्थापना किया जाता है, और वो ऊपर से गाइड करता है। किसको गाइड करेगा? तो जो स्टार्ट हमारा जो स्टेट होगा ना, स्टेट बोर्ड जो होगा, जो कि वक्फ बोर्ड जो स्टेट में होगा, उस वाले स्टेट बोर्ड को यानी कि स्टेट वाले मतलब जो वक्फ बोर्ड होगा उसको जो केंद्रीय स्तर पर जो वक्फ बोर्ड बना होगा वो गाइड करेगा, वो उसको पूरा बताएगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे काम को करना है। इसमें बहुत सारा चीज आ सकता है। आप देखिए कि जितना भी कब्रिस्तान आते हैं लगभग ये वक्फ बोर्ड के ही हिस्सा में आते हैं। ये वक्फ बोर्ड को ही मतलब पूरा संचालन करता है, जो कि जितना भी कब्रिस्तान आते हैं। साथ साथ हम देखिए 30 से ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका मेनली मुख्यालय देखिएगा वक्फ बोर्ड को तो राज्य का राजधानी में ही आपको मिलेगा, यानी कि उसका कैपिटल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यही वहां पर काम करते हैं और वही अपना राज्य स्तर से देखते हैं। देखिए, मुस्लिम जो है यहाँ पर वक्फ क्यों करते हैं, वक्फ क्यों करते हैं, दान क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी जमीन जगह जो होता है, ये कोई भी व्यक्ति खरीद करके ये सब करके थोड़ा सा बनाने में या कोई भी चीज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मान के चलिए अगर कोई मस्जिद ही बना दिया या किसी की जमीन पे, मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर 10 गो अगर मुस्लिम समाज के लोग अगर जमा हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम लोग मस्जिद बनाते हैं, अगर बनाने के बाद अगर कोई व्यक्ति दावा कर दिया कि ये मेरा मस्जिद है, तो फिर उसमें जो भी इबादत करेंगे वो इबादत उन लोगों को कबूल नहीं मानी जाएगी। समझ में नहीं होता
होता है तो उसमें कोई दावा नहीं किया जा सकता है, ये दावा नहीं कर सकता है, इसलिए वक्फ कर दिया जाता है। वो सब चीज का मतलब एक तरीका से हो गया, वो उनको मतलब खुदा को ही दान कर दिए वो, इसीलिए मतलब उसको वक्फ कर दिए वो। अब उसमें उसका किसी भी तरीका का अधिकार नहीं रहेगा। तो दान करते हैं यानी कि वक्फ करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए मुस्लिमों का जो है धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इन सारे रूप से ये लाइफ यानी कि इसका जो जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा जो है धार्मिक रूप से हमारा जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, हमारा समाज थोड़ा सा और बढ़ेगा आगे। और आर्थिक रूप में भी मतलब आपका जो आर्थिक रूप जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक तौर पर, उसमें भी देखिएगा तो आपको ये सब चीज जुड़ा हुआ रहता है। साथ साथ में अगर आप देखिएगा तो जितना भी मस्जिद है, दरगाह है, या तो आप देखिएगा कब्रिस्तान है, अच्छा यही नहीं, यहाँ तक कि वक्फ जो किया जाता है वो अच्छा अच्छा जगह पर और भी देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे स्कूल बना दिया गया, तो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है जो वक्फ किया हुआ था, उस जमीन में क्या करेगा, अगर मान चलिए समाज के लोगों को दिक्कत हो रही है तो वहां पर स्कूल बना दिया जाएगा, स्कूल बना दिया जाएगा तो शिक्षा जगत में प्रसार हो जाएगा। अब वहां पर देखिएगा तो कॉलेज बना दिया जाता है, देखिएगा तो हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है। साथ साथ में बहुत सारा ऐसा होता है जो कि राहगीरों को ठहरने के लिए भी बहुत सारा मतलब जगह बनाया जाता है, जिसमें कि लोग आकर के आराम से रुक सकते हैं और उसमें आराम करके अपना जा सकते हैं। तो ये सामाजिक कल्याण के लिए सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जो कि वक्फ बोर्ड करता है। जब कोई जमीन नहीं देता है तो वक्फ बोर्ड दे करके वहां पर सारा काम को कराता है और ये दान किया हुआ रहता है। देखिए समस्या यहाँ क्या उत्पन्न हुआ, ये सब चल क्या रहा है। आजादी के बाद जब आइएगा तो आजादी के बाद 1954 में संसद के द्वारा एक पारित किया गया कानून, उस कानून को 1954 एक्ट के नाम से जाना गया। देश जब आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद भारत पाकिस्तान जब अलग हो गया तो बहुत सारे यहां से मुसलमान जो थे वो चले गए थे पाकिस्तान। अब बहुत सारे पाकिस्तान में जो हिंदू थे चले आए थे यहाँ। तो वहीं पर ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद 1954 में एक एक्ट बनाया गया था, संसद में पास हुआ था, जिसका नाम था 1954 एक्ट। ये कुछ समय हुआ, उसके बाद तुरंत ही इसको निरस्त कर दिया गया। फिर से इसको संशोधन के लिए 1995 में बदलाव किया गया, इसमें बदलाव किया गया और इसको काफी अधिक मतलब इसको और अच्छा तरीका से बनाया गया। धीरे धीरे आते आते देखिएगा तो 2013 से इनको और संशोधन किया गया 2013 में। अब 2013 में जो संशोधन किया गया तो बदलाव यहां पर देखिएगा दो जगह पर हुआ है। एक हुआ है 1995 में, एक हुआ है 2013 में। समस्या ये है कि राज्य का जो बोर्ड यानी कि वक्फ बोर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, वो राज्य का जो बोर्ड होगा वक्फ बोर्ड, वो एक सर्वे यानी कि कमिश्नर को यहाँ पर क्या करता है, तैनात करता है, यानी कि नियुक्ति करता है। और वही जो होता है मेन होता है जो कि पूरा संपत्ति को देखभाल करेगा, पूरा संपत्ति को एकदम रिकॉर्ड में रखेगा, सब चीज देखभाल करेगा। और ये क्या करता है, सब चीज को देखभाल करने के बाद ये अपना काम धाम करता है। सारा चीज अगर कुछ भी हो जाए, किसी का झगड़ा झंझट हो रहा है या मान के चलिए कोई जमीन विवाद हो गया है, तो सारा ये कौन करता है, जो कि सर्वे कमिश्नर होता है, जो कि राज्य वक्फ बोर्ड में जो सबसे ऊपर नियुक्ति किया जाता है, यही देखभाल करता है। अभी देखिएगा ना तो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति बहुत है। अभी भारत सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही है, तो ऐसा सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या मुस्लिमों को ये परेशान करने वाला बिल है फिर से? क्या वक्फ बोर्ड के पास जितना जमीन है, जितना संपत्ति है, क्या सरकार उस पर कब्जा करने का नीति बना रही है? बहुत सारे सवाल अभी यहाँ पर उठाए जा सकते हैं और उठ भी रहे हैं। लेकिन अभी आप समझिएगा इसका संपत्ति के बारे में, तो देखिएगा 8 लाख से भी ज्यादा संपत्ति इसका अगर देखिएगा फैला हुआ तो 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जगह इसका जमीन फैला हुआ है, यानी कि एरिया इसका है। अगर उसको आप मूल्यों पर तोलिएगा ना तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मूल्य होता है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ा मतलब बड़ा पार्ट में अगर देखिएगा तो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, जमीन है, जिसको वक्फ बोर्ड जैसा चाहे अपना मर्जी से वैसा अपना सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। अब समझिए ध्यान से, हमारा भारत का जो रक्षा जो है यानी कि सेना जो है और रेलवे, इन दोनों के पास बहुत भयानक जमीन होती है। रेलवे के पास दुनिया भर का जमीन होता है और साथ साथ में सेना के पास भी ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय जो है बहुत जमीन है। लेकिन उसके बाद अगर किसी के पास अगर इतना
जितना संपत्ति है जो सबसे ज्यादा है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। ध्यान रखिएगा, सेना और रेलवे के बाद अगर किसी के पास अगर ज्यादा संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग दान करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हिस्से को वक्फ करते हैं। कोई कुछ को वक्फ कर दिया, कोई अपना जमीन इतना दे दिया, कोई पैसा दे दिया, कोई बहुत ज्यादा मतलब वक्फ किया जाता है। इसकी इसीलिए के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इनको दिखता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सरकार जो 2024 में अभी ये जो बिल लेके आई है, ये थोड़ा सा तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। अब जिसमें देखिए हर पहलू के लोग होते हैं, आप और हम डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये एक मतलब क्या कहिएगा कि एक तरीका से कानून प्रणाली के तहत ये चलेगा, जैसे भी कोर्ट का फैसला आएगा, जैसे भी वहां पर संसद में फैसला सुनाया जाएगा, हो सके तो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, नहीं जाना है, खैर इसमें दो हिस्सा में लोग तो बटेंगे, जेन्युइन चीज है। जब भी ऐसा मैटर आता है तो इसमें दो हिस्सा में लोग बट जाते हैं, क्या सही क्या गलत ये अलग मैटर है। लेकिन सरकार जो यहाँ करना चाह रही बदलाव, वो क्या चाहती है सरकार? सरकार का कहना है ना कि हम एक काम करेंगे, इस जो वक्फ बोर्ड है, ये जो वक्फ बोर्ड वाले मनमानी करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से कहना है कि ये लोग मनमानी करते हैं, जितना जमीन लेना है ले लेते हैं, अपना रख लेते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता, बहुत सारे जमीन को कब्जा लिए हैं, तो सरकार का ये नीति है। अब इसमें जो है वक्फ बोर्ड के जो मानने वाले हैं उन लोग का भी ये कहना है कि नहीं, हमारा जो जमीन दान किया हुआ है, लोग ने वक्फ किया है, सारे चीज को हम लोग पास रिकॉर्ड, लेकिन इस चीज को सरकार छीनना चाहती है कानून के सहारे, यानी कि इसको लॉ के सहारे छीनना चाहती है। तो सरकार कहती है क्या कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए, और वो लोग भी इसका निगहबानी करेंगे, वो लोग भी इसका मतलब काम करेंगे, और वो लोग को भी इनसे जोड़ा जाए। अब यहाँ पर मुस्लिम महिला लोग को भाई बात किया जा रहा है, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जोड़ा जाए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ये कहती है कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं, यानी कि कोई भी धर्म का मानने वाले हैं, उन लोगों को भी इस कमेटी का सदस्यता बनाया जाए। इस जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड का सदस्यता बनाया जाए। इस संगठन का सदस्य में कोई भी धर्म के लोग अब चाहे तो रह सकते हैं, अगर ये कानून चेंज हो गया तो। और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो धारा 40 है, इस धारा 40 को खत्म कर दिया जाए। क्यों ऐसा खत्म किया जाए? क्योंकि यही सबसे बड़ा पावर देता है वक्फ बोर्ड को, सारा निर्णय लेने का, सारा कुछ करने का यही क्या करता है, इसको ताकत देता है, यही सारा चीज को मतलब इसी के पास सारा शक्ति है, यही सारा चीज को करता है। दूसरी बात, अब कहता है कि धारा 40 को जब बदल दिया जाएगा तो कहा गया, देखिए खंड 15 उसका धारा 23 में बदलाव किया जाएगा। अब ये धारा 23 में बदलाव क्यों किया जाएगा? धारा 23 में बदलाव करके और कहा गया है कि एक सीईओ का नियुक्ति किया जाएगा। सोचिए, एक सीईओ की नियुक्ति किया जाएगा, और ये सीईओ ऐसा को नियुक्त किया जाएगा जिसका कोई धर्म रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार कहती है, इस बिल में पारित हुआ है तो इस बिल में कहा गया है कि इस मतलब बदलाव यानी कि जो धारा 23 के तहत बदलाव किया जाएगा, और इसमें देखिएगा तो बदलाव करके क्या किया जाएगा, एक सीईओ रखा जाएगा, सीईओ की नियुक्ति किया जाएगा, और वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, यानी कि वो सिख, जैन, हिंदू, मुस्लिम कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे बदलाव इसमें बिल में कहा गया है, सारे चीज को बताया गया कि ये बिल ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा बदलाव हो सकेगा। अच्छा, ये क्या कहा गया है, ये जो सीईओ बनेगा ना, इसकी पद की अवधि रहेगी, कितना समय तक इसको रहना है, कितना समय तक इसका कार्यकाल होगा, कितना साल तक ये बैठ सकेगा, इसका नियुक्ति यानी कि इसका अवधि होगा। और कहा गया है कि सेवा की जो अन्य शर्तें हैं वो भी इनको देखा जाएगा कि कैसे सेवा करना है। साथ साथ में समझिए बात को, सरकार कहती है ये जो सीईओ बनेगा, सीईओ नियुक्ति होगा, कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य सरकार है उसका जो संयुक्त सचिव है, संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है ना, उसके पद से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उतना लेवल का आदमी को बैठाया जाना चाहिए यहाँ पर। अब बताइए, सीईओ को ये कहा गया, ये सीईओ का जो नियुक्ति होगा, राज्य सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं उसके पद से नीचे नहीं होना चाहिए।
इतने बड़े आदमी को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर बदलाव है, इसी से भंडाफोड़ हो गया। अब एक पक्ष कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, सरकार कानून के मतलब हथकंडे को अपना करके वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है, जो कि मुस्लिमों के समाज कल्याण के लिए ये चीज इस्तेमाल होते थे, इस पर पे अब अवैध कब्जा करके सरकार इस चीज को छीनना चाहती है। क्या सरकार का रणनीति है, क्या करना है, ऐसा कुछ भी समझ में। हालांकि मोदी गवर्नमेंट की ओर से जो वहां के सांसद हैं वो लेकर के आए थे, आप लोग न्यूज देख रहे हैं, आप लोगों को सब चीज को पता होगा। खैर हम सोचे थे कि आप लोगों को सारा काला चिट्ठा जो है, या जो भी सफेद चिट्ठा है, या जो भी सच्ची चिट्ठा है, वो आप लोगों को हम सोचे थे कि बता दें और एकदम बिल्कुल आसान से बता दें। ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वक्फ क्या है, कैसे वक्फ किया जाता है, कैसे सुरक्षा कौन करता है, ये सारा चीज आप लोग को क्लियर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं भैया लोग, सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है। इतना मेहनत करके आप लोगों के सामने वीडियो बनाते हैं, प्लीज यार थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दोगे ना तो आपका कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए सपोर्ट करिए, आप इसको 2 नजर से ना देखिए, बस हम जानकारी के लिए बता दिए, समझ में गए ना यार, इसको हम जानकारी के लिए बता दिए बस। बहुत सारे लोगों सर्च करते हैं क्या है नहीं है, ठीक है, हम लोग को भी सर्च करना पड़ा, हम लोग को भी देखना पड़ा कि भाई क्या है। जब इसको अध्ययन किए तो पता चला कि ये है, इसके बाद आप लोगों को बता दिया गया। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। अगर कुछ बोलना होगा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बाद निकल के जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ पैसा नहीं लगता है। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक में और आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।